आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले क्लास में मैंने ये बताया था कि डिजीज़ होता क्या है और डिजीज़ के संबंध में, रोगों के संबंध में योग की क्या मान्यता है, उसकी क्या अवधारणा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ के बारे में। रोग होने के बेसिक कारण क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस पूरे लेक्चर में। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जैसे एलोपैथिक, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिपा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा। और सारी चिकित्सा पद्धतियों में उनके सिद्धांत के अनुसार रोग होने के अलग अलग कारण हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एलोपैथिक में रोग होने का कारण माना जाता है शरीर में किसी भी प्रकार के पैथोजेंस का, मतलब बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन हो जाना। आयुर्वेद में त्रिदोष का सिद्धांत है, वात, पित्त, कफ, इसकी असमानता रोग का कारण बनता है। होम्योपैथिक के अनुसार शरीर की वाइटल फोर्स कमज़ोर होने लगे तो रोग होने की पृष्ठभूमि तैयार होती है। और इस पद्धति में सिमिलिया सिमिलस क्वेरेंटर ये सिद्धांत प्रचलित है। योग में शारीरिक रोग होने का कारण है शरीर में प्राण तत्वों का अनियमित संचरण। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग होने का कारण है शरीर में विजातीय तत्वों का संग्रह। विजातीय तत्वों का संग्रह मतलब ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे तत्व जो शरीर के लिए हानिकारक है, रोग का कारण बनते हैं, उनका शरीर में एक निश्चित मात्रा से अधिक संचय हो जाता है तो वो फिर रोग का कारण बनता है। तो ये अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों या सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट के रोग के होने के बेसिक अवधारणा है, उनकी दृष्टि है, उनका विचार है, उनकी मान्यता है। इसके अतिरिक्त आज हम विचार करेंगे कि पंच तत्वों से निर्मित शरीर अन्य किस प्रकार की असमानताओं के कारण या अनियमित जीवन शैली के कारण रोगी हो जाता है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। जैसा कि मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक चिंतन। तो जिन व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक चिंतन नहीं है, नकारात्मक चिंतन है या सकारात्मक चिंतन की मात्रा कम है, नकारात्मक चिंतन की मात्रा ज़्यादा है, उनके शरीर में रोग होने की संभावना अधिक बनती है। क्योंकि मानसिक ढंग से जो निगेटिव थॉट्स के लोग होते हैं, उनके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स की जगह एंगर हार्मोन्स की अधिक मात्रा निकलती है, जो अलग अलग प्रकार के रोगों का कारण बनता है। इसके बाद हम ये आएंगे ऐसे व्यक्ति जिनके कार्य के घंटे डिसाइड नहीं हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है और उसी उथल पुथल में वो अपने जीवन दर्शन से भटक गए हैं या विमुख हो गए हैं। तो लगातार यदि शरीर में तनाव बना रहता है तो तनावजन्य परिस्थितियां भी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक ढंग से बीमार करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तीसरा कारण है ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से भरपूर नींद नहीं लेते हैं। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो भरपूर नींद न लेना रोग होने का भी एक महत्वपूर्ण कारण है। नींद कुदरत की बनाई हुई अमूल्य औषधि है। भरपूर नींद लेने से शरीर में कोशिकाओं की टूट फूट में मरम्मत होती है, तमाम तरह के केमिकल्स का निकलना प्रारंभ होता है, शरीर के कार्यों में बैलेंस आता है। तो ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आती है, उनके भी शरीर में धीरे धीरे उनके शरीर की वाइटल फोर्स कमज़ोर होने लगती है
और फिर अलग अलग तरह के विकारों के होने की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। फिर पांचवा कारण आप लेंगे, जो लोग कम पानी पीते हैं। एक साधारण सी बात है, किंतु इस शरीर में 75 से 80% के आसपास पानी है। इसका मतलब इस जीवन को चलाने के लिए पानी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मगर ऐसे लोग जो कम पानी पीते हैं या पानी के स्थान पे अलग अलग तरह के आर्टिफिशियल पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उनका भी शरीर बीमारी की तरफ अग्रसित हो जाता है और तमाम तरह के विकारों और व्याधियों के पैदा होने के उनके शरीर में चांस बन जाता है। इसके अलावा ऐसे रोगी जिनका खान पान ठीक नहीं है, जिनकी फूड हैबिट्स ठीक नहीं है, यदि आप शारीरिक ढंग का कार्य कर रहे हैं तो उस तरह का भोजन आपका होना चाहिए। मानसिक आप कार्य करते हैं तो आपका उस तरह का भोजन होना चाहिए। मतलब शारीरिक और मानसिक कार्यों के आधार पे मुख्यतः भोजन का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए। इसके साथ ही साथ शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए सात्विक भोजन की ज़रूरत है। मगर आप राजसिक और तामसिक भोजन का अधिक सेवन करते हैं तो ये फूड हैबिट्स भी उस शरीर को रोगी करने के लिए बहुत ही बड़े स्तर पे उत्तरदायी होती है। और ऐसे लोग जिनका अंग विन्यास ठीक नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि जिनको बैठने का तरीका नहीं मालूम है, सोने का तरीका नहीं मालूम है, चलने का तरीका नहीं मालूम है, तो लगातार शरीर में यदि इस तरह का पोस्चर बना रहता है जो शरीर के और दूसरी तरफ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध शरीर को कार्य करना पड़ता है, तो ऐसा शरीर भी कुछ दिनों बाद रोग की तरफ अग्रसित होने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा अंग विन्यास सही हो, चलने का, बैठने का, उठने का, सोने का सारा जो पोस्चर है या शरीर की जो आकारिकी है वो पूरी तरह से अच्छी बनी रहनी चाहिए। अगला कारण है ऐसे लोग जो क्षणिक सुख के लिए मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, अलग अलग तरह की ड्रिंक्स लेते हैं। ऐसा शरीर भी बहुत ही जल्दी रोग की गिरफ्त में आ जाता है। तो मादक पदार्थों का सेवन करना तमाम तरह के हम अपने वाइटल ऑर्गन्स को कमज़ोर होने का आमंत्रण देते हैं। जो लोग शराब का सेवन करते हैं या नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं, उनके शरीर का जो वाइटल ऑर्गन्स होता है बहुत ही जल्दी, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, पैंक्रियाज है, ये सब शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चेतना का प्रभाव है। ये तमाम तरह से शरीर के क्रिया प्रणाली को प्रभावित करते हैं। तो जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका वाइटल ऑर्गन्स ख़राब होने लगता है। वाइटल ऑर्गन्स ख़राब होने का मतलब कि बहुत ही बड़े स्तर पे हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई। तो इस दशा में भी शरीर बीमारी की तरफ अग्रसित होने लगता है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं। ऐसे शरीर में भी जल्दी से किसी भी तरह के बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन करने का चांस बन जाता है। तो धूम्रपान भी एक बहुत बड़ा कारण है शरीर को रोगी बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त जो लोग अपना जीवन अस्त व्यस्त करके जीवन को जीते हैं, उद्देश्य विहीन जीवन जीते हैं, तो फिर जीवन के अलग अलग पड़ाव में उनके साथ अलग अलग तरह का अभाव जुड़ जाता है। तो ये फिर अभाव भी एक स्तर पे व्यक्ति को मानसिक ढंग से बीमार होने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा जो लोग बहुत अधिक मात्रा में घातक रसायनों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों के शरीर में भी ये पाया गया है कि कुछ दिनों के बाद तमाम तरह की बीमारियों के होने के चांस बन जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो डीप ब्रीथ नहीं करते, जो गहरी सांस नहीं लेते हैं या गहरी सांस लेने का अभ्यास नहीं करते हैं या प्रयास नहीं करते, उनका भी शरीर फिर धीरे धीरे रोग की तरफ अग्रसित होता जाता है। अगला कारण है ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार का
शारीरिक या मानसिक श्रम नहीं करते। ऐसे लोग जो विशेषकर श्रम को श्रम समझते हैं, मतलब शरीर में किसी प्रकार का उनके मूवमेंट्स नहीं होता है, तो इस दशा में भी शरीर में एक्सरसाइज न करने कारण या व्यायाम न करने कारण या योगाभ्यास न करने के कारण शरीर में व्यापक स्तर पर टॉक्सिसिटी पैदा हो जाता है। शरीर में व्यापक स्तर पर रोग पैदा करने वाले फैक्टर्स का निर्माण होने लगता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है, फिर वो शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगता है। और ऐसे लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिनमें प्रॉपर हवा का संचरण नहीं हो रहा है, सूर्य प्रकाश उन घरों में नहीं आ रहा है, तो उन घरों में निवास करने वाले लोग भी फिर अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा तमाम हज़ारों प्रकार का रिसर्च हो चुका है। इसके अलावा ऐसे लोग जो प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, किसी फैक्ट्री या किसी बड़े कारखाने में या ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ का हवा पानी सारा प्रदूषित है, तो उस प्रदूषित हवा का सेवन करने से फिर कुछ दिनों बाद शरीर अलग अलग बीमारियों से ग्रसित होने लगता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रदूषण है, वो वायु प्रदूषण हो चाहे जल प्रदूषण हो, ये भी बहुत बड़ा कारण है शरीर को बीमार करने के लिए, शरीर में रोग पैदा करने के लिए। इसके अलावा 21st सेंचुरी के रेफरेंस में बात करें तो मानसिक प्रदूषण, व्यक्ति का जो मानसिक प्रदूषण है, ये बड़े स्तर पे शरीर को बीमार करने के लिए उत्तरदायी है। यदि हम मानसिक प्रदूषण के साथ जीते हैं, नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं, ईर्ष्या द्वेष, अपने लाभ के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, भले ही अगले का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो इस तरह का यदि हम भावना के साथ जीवन जीते हैं तो उस दशा में भी शरीर के बीमार होने का बहुत ही बड़ी पृष्ठभूमि शरीर में तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार मैंने शरीर में रोग होने के जो मुख्य कारण हैं, इन कारणों के साथ, इनमें से कुछ कारणों के साथ या अधिसंख्य कारणों के साथ हम जीवन जीते हैं और लगातार इसी तरह से अनियमित जीवन शैली, फॉल्टी लिविंग के साथ हम जीवन को लीड करते हैं, तो एक स्तर पे शरीर की रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो उस दशा में शरीर के जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं, उनके कार्यों में असमानता आने लग जाती है। और असमानता आने का मतलब कि हमारा शरीर असहज महसूस होने लगता है, इसी को बोलते हैं डिसीज़। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो मैंने वर्णन करी, ये इस पंच तत्वों से निर्मित शरीर में रोग पैदा करने के मुख्य कारण हैं। इसलिए योग में ये माना जाता है कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो व्यक्ति अपना खान पान सही करे, फूड हैबिट सही करे, लाइफ स्टाइल सही करे, अपने को ओरिजिनल बना के रखे, आर्टिफिशियल शारीरिक और मानसिक स्तर पे ना आए, आर्टिफिशियल इमोशंस के साथ अपना जीवन नहीं जिए। और सबका जीवन बहुमूल्य है, सबके जीवन के लक्ष्य निर्धारित है, इसलिए वर्क कल्चर के साथ जीवन जिए। तो ये सब सारी चीज़ों के साथ यदि हम संपूर्णता के साथ जीवन जीते हैं और इससे पहले जो मैंने चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन किया, उन चीज़ों का परित्याग करते हैं और समग्र और सही परिपूर्ण लाइफ स्टाइल के साथ जीवन जीते हैं, तो योग के अनुसार हम अपने शरीर को रोगों से बचाव कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।